पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। रही का मामला संगीन। 13 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन को हटाने का सिलसिला शुरू। 4 अपोजिशन चेयरमैन के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद कामयाब। साइमा कमल को स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी फारिग। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन अंसर इकबाल को भी हटा दिया गया। कायमा कमेटी कॉलोनीज के चेयरमैन एहसन अली भी ओहदे से फारिग। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली का मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस अगले इजलास से पहले भेजने का फैसला। मलिक अहमद खान कहते हैं इस वक्त 27वां इजलास चल रहा है, अगले इजलास से पहले रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुके होंगे। इलाकाई सलामती सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए एतमाद साजी जरूरी है। पाकिस्तान अपने आवाम को भारतीय आबी जारहियत के नतीजे में यरगुमाल नहीं बनने देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खिते में अमन होगा। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायद करता रहेगा। गजा में इंसानियत सोज मुजालिम ढाए जा रहे। खुशहाल पुरअमन अफगानिस्तान ही पाकिस्तान के मफाद में है। सी पैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाया। रूस के साथ ताल्लुक शराकतदारी में तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान को दुनिया के अवलीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। शोबे सियाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियाहत को फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। PTDC को सियाहत की फ़रोग़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। गैस के बाद कल से पेट्रोल बम भी गिराए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये लीटर तक इजाफा हो सकता है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल की कीमत में 15, पेट्रोल में 11 रुपये लीटर इजाफा मुतवक्के। ओगरा आज समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी। उधर कल से गैस के नए निर्खों का भी इत्तलाक नोटिफिकेशन जारी। प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन पर माहाना 600 रुपये और नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफिन पर माहाना 1500 रुपये फिक्स चार्जेस होंगे। बल्क सारिफिन, पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। सानेहा सवाता एक लड़के की तलाश जारी। 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। दरिया सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन दूसरे रोज जारी। ADC हामिद खान का कहना है कि ऑपरेशन तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। बाईपास पर ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद फजा खट साइट पर शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी की तमाम अजला में दरियाओं, नहरों, नदी नालों के गिर्द तजावुजात खत्म करने की हिदायत। सवात वाकया कुदरती आफत थी। पंजाब से आए मेहमान जद में आए। सैलाब और क्लाउड बस्ट कुदरती आफत होता है, लोगों को सिर्फ बचा सकते हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल से बड़े हादसे का खदशा था। जिम्मेदार को उसी वक्त सजा दी गई। गवर्नर की तनकीद मायने नहीं रखती, उनके पास क्या इख्तियारात हैं। अल-यमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफा देना चाहिए। मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे, वो अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। मौलाना को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। KP के बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। सवात, दीव, चित्राल, मालाकंड के दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। लवारी टनल के अतराफ में शदीद बारिश जारी। पेशावर और गिरदनवा में रात को बारिश से मौसम खुशगवार। NDMA की 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में आज शदीद बारिश का इम्कान। हजारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा। दरियाए काबुल, दरियाए सवात और चित्राल, हुंजा के नदी नालों में पानी बढ़ जाएगा। बलोचिस्तान
बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रावलपिंडी में न्यू सराफा बाजार के करीब घर की छत गिर गई, 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। मुल्तान में मदरसे की छत गिरने से मुतादिद बच्चियां जख्मी, रेस्क्यू अहलकारों ने बच्चियों को निकाल लिया, 3 निश्तर अस्पताल मुंतकिल। PDMA के मुताबिक पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों के बाइस 18 शहरी जाँ बहक, 57 जख्मी। कराची में शदीद तरीन बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने 2 से 5 जुलाई तक का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। बारिशों का नया सिलसिला सिंध के बेशतर शहरों में बरसेगा। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का अंदेशा। सूबाई और ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का बड़े साइन बोर्ड हटाने के लिए इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज की सोलर पैनल की तनसीब में PDMA SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। तेज़ आंधी और बारिश के दौरान हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे गम का इजहार। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की हिदायत की। कहा, पंजाब हुकूमत गम की इस खड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेशावर हाई कोर्ट का बहाल शुदा फैसला ज़ेर गौर आएगा। आज ही उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुस्तकबिल पर भी गौर होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोन। जंग के दौरान हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ की इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी वज़ीर दिफा से भी फ़ोन पर राब्ता। खिते में पेशरफ्त, अमन व सलामती की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स बढ़कर 1,25,516 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। ईरान अमरीकी हमलों से कबल यूरेनियम नहीं निकाल सका। ईरानी साइट पर मौजूद अफराद ने सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हमने ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया। खामनेई इंसानी हुकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका। अमरीकी सदर ने मुबालगा आराई से काम लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के एक्स पर पैगाम। कहा, अल्फाज सुनने वाले समझ गए, इस बयान के नीचे एक और सच्चाई है। हमलों के बावजूद ईरान चंद माह में यूरेनियम अफजूदगी शुरू कर सकता है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है, ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। 9 से ज़ायद जौहरी बॉम्ब तैयार किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और चीन ने सार्क की जगह नई इलाकाई तंजीम के क़याम पर काम शुरू कर दिया। चीनी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हुकाम का इजलास। सार्क में शामिल दूसरे ममालिक को नई तंजीम में शमूलियत की दावत देने पर गौर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को भी शमूलियत की दावत दी जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली से मस्बत जवाब का कोई इम्कान नहीं। मरियम नवाज दौरे हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास अब तक नहीं पहुंची। सवाल वो पूछते हैं जो सर से पांव तक करप्शन में लिपटे हुए हैं। PTI दौर के पहले साल में 12 अरब 10 करोड़ रुपए की जाली रसीदें सामने आई थी।
जहां पे पाकिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात होगी, पाकिस्तान की खुशहाली की बात होगी, हमारे वतन की इज्जत की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट करती रहेगी। जहां पे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में ना होने के बावजूद किसी का भी कोई हद तलफ की बात होगी, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना स्टांस मजबूत तरीके से रखेगी। तो उसमें नंबर्स, वो कहते हैं कि नंबर सिर्फ नंबर दिए हैं, अगर अपने को मौका रखना तो उसमें नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। नून लीग की तरफ से पीपी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। हुकूमत में शमूलियत की दावत मिली तो सीईसी गौर करेगी। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर विफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेरे गौर नहीं। सानेहा सवात में मासूम लोगों की जान गई, इस पर सियासत नहीं करना चाहिए। सयाहों को रेस्क्यू करना केपी हुकूमत और इंतजामिया का काम था। सिंध ने इतनी तरक्की कर ली कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इलाज कराने आते हैं। मुल्क में कानून और आइन नहीं, निजाम जंगल का मंजर पेश कर रहा है। जिसका जैसे दिल चाहता है वैसे मुल्क का निजाम चला रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में फिलवक्त कानून की कोई हैसियत नहीं। संगजानी जलसे पर दर्ज मुकदमात में असद कैसर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सवात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाले नौजवान की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी का मोहम्मद हिलाल खान और असमत अली को सयाहों की जान बचाने पर खराज तहसीन। दोनों नौजवान की बहादुरी और इंसानी इमदाद के जज्बे को सराहा। गवर्नर का दोनों नौजवानों को अपनी जानिब से उम्रे पर भेजने, सिवर अवार्ड्स के लिए सिफारिश का ऐलान। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत गिर गई। फंसे हुए तमाम 22 अफराद को निकाल लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है इमारत कदीमी और खस्ताहाल है। उधर औरंगी टाउन में करंट लगने से एक शख्स जान बहक। वज़ीर आज़म से आज़ाद रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ की चौधरी उस्मान को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद। चौधरी उस्मान का हुकूमती पॉलिसीज़ पर इजहार एतमाद, बजट मंजूरी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरदार यासिर इलियास की भी मुलाकात। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर मजहबी अम्बूर कश्मीर मकाम और राना सनाउल्लाह कायम, गुलाम कादिर भी शरीक। सियाहत के शोबे में सरमायाकारी और पॉलिसी इक़दामात पर बातचीत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। डीजी की तकर्री के मामले पर वजीर IT और चेयरपर्सन कमेटी के दरमियान गर्मा गर्मी। चेयरपर्सन पलवा शाह खान ने कहा, जो शख्स पहले से काम कर रहा था उसे ही दोबारा सिलेक्ट कर लिया गया। वफाकी वजीर शिजा फातिमा बोली, आप हमारी नीयत पर शक कर रही हैं, इसका मतलब है हम लोगों को तौसी देते जाएं। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सिद्दीकी केस में अदालती मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजूहात तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता। आइंदा समाअत पर आगाह किया जाए। केस की समाअत जुम्मा 4 जुलाई तक मुलतवी। एक और अमरीकी लड़की पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी लड़की और दीरलोर के रिहायशी साजिद अली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों के दरमियान कई साल से दोस्ती, शादी करना चाहते हैं। इसराइल के गजा भर में कम अज कम 50 फजाई हमले। मशरकी हिस्सा खास हदफ। 24 घंटे में 68 फलस्तीनी शहीद। 47 गजा सिटी और शुमाल में शहीद हुए। ईरान से जंग बंदी के बाद इसराइल की गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली गजा के गुंजानाबाद इलाकों को फौरी खाली करने का हुक्म। ट्रंप का गजा में जंग बंदी मुआहिदे करने और यरगमालियों को वापस लाने पर जोर।